मैं विवेक गुप्ता अपने YouTube चैनल नॉलेज इजी में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी बुक में मैथ से एक्सरसाइज 5.3 में पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हो। और मैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही सरल तरीके से कराऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बवाल क्वेश्चन है। अगर इसे आप समझ लिए तो सारे क्वेश्चन को समझ लोगे। देखो कैसे समझना है वो मैं बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई वर्ग बराबर cos y। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे क्या हो गया, a d बटा dx और x का आपको अवकलन करना है, b d बटा dx y वर्ग का आपका अवकलन करना है बराबर d बटा dx cos y, इसका आपका अवकलन करना है। तो पहले तो d बटा dx का अवकलन कैसे होता है यहाँ पे समझ लो। अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना कि d बटा dx का जब अवकलन x का अवकलन आ जाए तो एक होता है, क्योंकि इस सूत्र में पहले ही बता दे रहा हूँ d बटा dx x पावर n का, इसका सूत्र होता है n x पावर n माइनस 1। तो d बटा dx x के पावर में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो एक है, n के स्थान पे एक रखो, एक माइनस एक, तो एक इंटू एक्स पावर 0, तो x पावर 0 क्या हो गया, x पावर 0 बराबर 1। x के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। e पावर 0 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे समझ लेना। अब इस a में, इस 1 में a से गुणा कराओगे तो क्या होगा, a ही होगा। क्या हो गया, a ही हो गया। तो मैं यहाँ पे a लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप समझ लोगे। प्लस बी वाई वर्ग दिया है, यानी कि y वर्ग का अवकलन करना है। यहाँ पे आपको बेहद जरूरी है समझना। अगर यहाँ पे समझ लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आप हल कर दोगे। y वर्ग तो x पावर n का अवकलन मैंने बताया है n x पावर n माइनस 1, तो n का स्थान पे 2 रखोगे, x n का स्थान पे 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या, x का स्थान पे क्या है, y है, y है। तो y x के स्थान पे क्या माने हो, y माने हो। तो जहाँ पे x के स्थान पे कुछ भी मानोगे उसका पुनः अवकलन कर देते हैं। x के स्थान पे जो मानोगे उसका पुनः अवकलन करना है, तो dy बटा dx कर दोगे। जिसे मानोगे उसका पुनः अवकलन करना है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 2y पावर 1 dy बटा dx। y पावर 1 है तो आप इसे y भी लिख सकते हो। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, 2by और dy बटा dx, और d बटा dx cos y का अवकलन क्या होगा, ऋण sin y, और x का स्थान पे आप क्या है, यहाँ पे y है, तो उसका पुनः अवकलन करोगे तो dy बटा dx हो जाएगा। बस यहीं पे आपको समझना था। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, इस माइनस को यहाँ पे 2by dy बटा dx के स्थान पे लाओ, 2by dy बटा dx प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, sin y dy बटा dx, और a को मैंने यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस के रूप में ला के रख दिया। देखो ये प्लस वाला 2by dy बटा dx के पास आया है और ये बराबर है, तो ये यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। आप यहीं पे समझना था, आपने तो समझ लिया। बस अब इसकी उत्तर की बारी है, मुझे dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। तो d बटा dx बराबर आपका क्या हो गया, मैं कॉमन कर लेता हूँ पहले, d बटा dx, d बटा
dx मैंने कॉमन किया तो 2by प्लस साइन y बराबर ऋण a। अब मैंने तो यहाँ पे कॉमन कर लिया dy बटा dx का, बस मैं मान रखूंगा जो आंसर आ जाए dy बटा dx ऋण a बटा 2by प्लस साइन y, इसका क्या हो गया, मान हो गया। आप समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि ax प्लस बी वाई वर्ग बराबर cos y है। तो मैंने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, x के मैंने सापेक्ष देखो यहाँ पे अवकलन कर दिया, और इस x को मैंने बताया था अवकलन करोगे तो आप क्या आएगा, यहाँ पे एक आएगा, फिर एक का इसमें अवकलन किए तो क्या आ गया, a आ गया। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया a, और 2by, तो यहाँ पे देखो मैंने x के स्थान पे जो आएगा उसे जो मान लोगे x के स्थान पे उसका पुनः अवकलन यहाँ पे कर देना। देखो मैं यहाँ पे पुनः इसका अवकलन कर दिया हूँ, और यहाँ पे फिर इसका cos का अवकलन किया हूँ ऋण sin y, फिर x के स्थान पे जो आएगा उसका पुनः अवकलन करेंगे dy बटा dx। उसके बाद से मैंने यहाँ पे क्या किया है, dy बटा dx को कॉमन किया और इसका मान मैंने ज्ञात कर दिया।